अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अली खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नए रिएक्शन के लिए। वीडियो का रिएक्शन करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं रिएक्शन करूं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो देखते हैं और कमेंट्स देते हैं और हमारे चैनल को लाइक करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, मैं बोलना चाहूँगी, जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं और सजेस्ट भी करते हैं। तो बहुत बहुत हमारी तरफ से, हम दोनों की तरफ से आपको धन्यवाद। और ऐसे ही हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहा करें और सजेस्ट भी ज़रूर किया करें। बिल्कुल। तो चले चलते हैं वीडियो की जाने। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी बॉयज़ विद एन इंडियन हार्ट। 2006 की बात है कि लाहौर पाकिस्तान में एक बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा जब 6-7 माह का हुआ तो वो बहुत बीमार होने लग गया। फिर उसके वालिदैन उसको एक लाहौर के बड़े अस्पताल में लेके गए। तो वहाँ जाके उसकी तशख़ीस हुई कि इस बच्चे को एक दिल का मर्ज़ है, जिसे DORV कहा जाता है। तो इसका जो हतमी इलाज है वो यहाँ नहीं होता, उसके लिए आपको बाहर के मुल्क जाना पड़ेगा। तो और फ़ौरन 15-20 दिनों में जाना पड़ेगा। बच्चे के वालिदैन ने कहा कि हम फ़ौरन तो नहीं जा सकते, हमें आप कुछ करें, अभी हम एकदम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा हम इसका इनिशियल प्रोसीजर, जिसे BT शंट कहते हैं, जो आपकी सर्कुलेशन दिल की बेहतर करने के लिए हम ये एक ट्यूब डाल देते हैं, तो फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। जब BT शंट उन्होंने प्रोसीजर करवाया, उसके 4-5 महीने बाद वो ट्यूब जो डाली हुई थी वो चोक कर गई। अब बच्चे की तबीयत दोबारा ख़राब होने लग गई। तो अब उन्होंने कहा कि बाकी जो प्रोसीजर है, जो हतमी इलाज है, वो हम यहाँ नहीं कर सकते, वो अब फ़लाने कुछ पाकिस्तान के अस्पताल हैं, वहाँ से पता करें। तो जब उन्होंने वहाँ से पता किया, जो कराची का एक बहुत बड़ा अस्पताल था, तो उन्होंने बताया 2006 की बात है कि इसका जो हतमी इलाज होगा उसके लिए हमें सर्जन बाहर से बुलाने पड़ेंगे और लागत होगी पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए। फिर उन्होंने एक और लाहौर के बड़े अस्पताल से पता किया, तो उन्होंने कहा लागत होगी 1.5 करोड़ रुपए। कहाँ से लाएगा बंदा? फिर एक और बहुत ही अच्छे प्रोफेसर थे लाहौर के, जो इनके साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे थे। उन्होंने इनको, बच्चे के वालिदैन को, वालिद को, इंडिया के कुछ अस्पतालों का नंबर दिया, डॉक्टर्स का। उन्होंने कहा आप इनसे इंडिया के, जिनमें से एक दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेश शर्मा, जो कि पीस कार्डियक सर्जन, उनसे बच्चे के वालिद ने रब्ता किया। तो उन्होंने बताया कि बच्चे का हतमी इलाज यहाँ हो सकता है, हम कर सकते हैं कोशिश, और टोटल लागत होगी इंडियन 10 लाख रुपए। तो फिर इन्होंने वीज़ा लगवाया, ये अपनी फैमिली के साथ गए। बच्चे का मेडिकल वीज़ा था, साथ 3 और लोग थे, उनका एज एन अटेंडेंट वीज़ा लगा। ये सारे 4 लोग बस से रवाना होकर वाघा बॉर्डर क्रॉस करके न्यू दिल्ली पहुँचे। रात के 10 बजे पहुँचे। मेरी वाली से डायरेक्ट बात हो रही थी और उनके ज़बानी मैं बात आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बड़ा तूफ़ान था, बारिश हो रही थी, रात के 10 बजे थे, हम पहुँचे, हम अस्पताल में थे। तो उस वक्त जो डॉक्टर राजेश शर्मा थे वो राउंड कर रहे थे और मैं और मेरी वाइफ कर रहे थे। हम सोच रहे थे कि एक हिंदू डॉक्टर है, हिंदू डॉक्टर आने लगा, तो अब इसको क्या कहें, इसको नमस्ते कहें या हाँ कहें? नमस्ते कहें या हाँ? कहते हम ये सोच रहे थे, सोच रहे क्या करें। इतनी देर में वो डॉक्टर आए और डॉक्टर ने आके उन्हें कहा अस्सलाम, जिसके जो आप इन लोगों ने कहा वालेकुम अस्सलाम। वाह। फिर डॉक्टर ने उन्हें अपना नंबर दिया और कहा कि आपके जहन में कोई भी सवालात हो, रात के 2 बजे हो, 3 बजे हो, आपने मुझे कॉल कर देनी, आपने झिझकना नहीं है। कितनी बड़ी बात। फिर कुछ इनिशियल प्रीरेक्विजिट्स पूरे करके तीसरे चौथे दिन जब ऑपरेशन होने लगा, पहले बैठ के उन्होंने उन्हें समझाया कि ऑपरेशन में हम क्या करेंगे। ठीक है, जो एक बड़ी शरेआन है जो राइट वेंट्रिकल में चलेगी है, जो दिल का निचला दाएं जानिब का चैम्बर है, उसे वहाँ नहीं होना था, तो हम उसी को ठीक करने की कोशिश करें, सर्कुलेशन बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो उन्होंने सारा उनके वालिद को समझाया। फिर जब ऑपरेशन होने लगा, उससे एक रात पहले दोबारा कॉल, आप फ़ौरन मिले। जो वालिद साहब थे उनके बच्चे के, वो बहुत ही परेशान हो गए। उन्होंने कहा ऐसा क्या माजरा हो गया। जब वो पहुँचे वहाँ पे, तो डॉक्टर राजेश शर्मा ने दोबारा सारा एक ड्राइंग बना के समझा रहे थे। दोबारा बैठे और उन्होंने कहा कि हम पहले ऐसे ऐसे करने लगे थे, मगर ये एंजियोग्राफी और बाकी रिपोर्ट्स देख के हमें पता चला कि कुछ होल्स और भी हैं, तो अब हम ऐसे ऐसे करें। अच्छा। तो ये हम आपको बताना चाह रहे थे कि हम ये सारा प्रोसीजर होगा। बहुत बड़ी बात बता रहे एक बात कि हम आपको बच्चे के साथ क्या करने लगे। जो वालिद साहब थे उनके बच्चे के, वो कहते ठीक है, बिल्कुल आप बेहतर समझते हैं, आप जैसे बेहतर समझते हैं आप करें। अब जब बच्चे का ऑपरेशन हो गया, वो ICU में एडमिटेड है, ऑलमोस्ट 1 साल का था। टोटल 10 दिन का पैकेज था, जिसमें उन्होंने कहा था 10 लाख रुपए लिए जाएंगे, इंडियन 10 लाख रुपए।
जी। तो अब वो जो डॉक्टर थे वो जब हॉस्पिटल से पार्किंग में जाया करते थे, वहाँ पे रास्ते में ये जो वालिद साहब थे बच्चे के, वो खड़े हो जाया करते थे जी। कि मैंने रास्ते में पकड़ के पूछूं कि अब क्या हालात है, क्या हालात है, क्योंकि आईसीयू में वो सिर्फ सुबह 1 मिनट और रात के 1 मिनट, सुबह माँ सुबह बाप, सिर्फ कितना जाने देते। तो वो रोज़ाना 7वें 8वें 9वें हर दिन वो उधर पार्किंग के दरमियान खड़े हो जाते कि मैं डॉक्टर को गाड़ी में पहुंचने से पहले, जब वो ड्यूटी से बाहर जा रहे, मैं पूछूं क्या चल रहा रास्ते में, तो वो रोज़ाना उधर खड़े होके उनसे सवालात करते थे। तो एक दिन बच्चे के वालिद साहब वहाँ उस पार्किंग स्पॉट पर पहुँचने पे लेट हो गए। तो जब वो लेट पहुँचे, लेट से वो 9 बजे पहुँचते, वो 9:10 पहुँचे, तो उन्होंने देखा वो डॉक्टर राजेश वहाँ खड़े हुए हैं। वेरी तो गुड। डॉक्टर राजेश ने जब बच्चे के वालिद साहब को देखा तो उन्होंने कहा कि मैं आप ही का इंतजार कर रहा था कि आज आप यहाँ आए नहीं, आप शायद लेट हो गए होंगे, तो अगर आपने कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ। बड़ी बात है ये वैसे। तो खैर जबरदस्त। बच्चे का 10 दिन का फरिश्ता पैकेज था, मगर बच्चे को होश नहीं आ रहा था, होश नहीं आ रहा। 10 से 20 दिन हो गए, 20 से 25 दिन हो गए, 25 दिन हो गए। उनका वीज़ा 60 दिन का लगा हुआ था। और अब जो इनका इनिशियल पैकेज था 10 लाख का, वो भी डबल होने लग गया। और बच्चे के वालिद के पास इतने फंड नहीं थे जो अफोर्ड कर सकें, जिस पे वो झिझकते डॉक्टर राजेश शर्मा के पास गए कि उन्होंने उनसे इल्तिजा की कि हमारे पास इतना बजट नहीं है, हमें 10 लाख बताया गया था, तो ये तो ऊपर लगी जा रहा है, तो क्या करें। आगे से डॉक्टर राजेश शर्मा ने वो बिल पकड़ा और 10 लाख के ऊपर जो इनिशियल प्राइवेट मेडिकेशन चल रही थी, जो सब कुछ चल रहा था, वो उन्होंने देखा और उसको उन्होंने लाइन लगा। उन्होंने कहा आपसे कमिटमेंट हमारी सिर्फ 10 लाख की, आपने सिर्फ 10 लाख, जबरदस्त, ऊपर वाला 1 पैसा भी आपने नहीं देना। बहुत अब जबरदस्त। 10 दिन से ऊपर चले गए, 15 दिन हो गए, 16वां 17वां 8वां दिन हो गया, बच्चे को होश नहीं आ रहा, बच्चे को होश नहीं आ रहा। फिर इन्होंने 19वें दिन कॉल की स्पीकर में कि फलाने बच्चे के वालिदैन आए। तो ये लोग बहुत डरे कि ऐसा क्या होगा। तो जब बच्चे के वालिद साहब आईसीयू गए तो उन्होंने देखा कि बच्चे को एज पर वालिद साहब के ज़बानी टोटल 34 ड्रिप्स लगी हुई थी। और फिर वहाँ डॉक्टर ने बच्चे के वालिद साहब से कहा कि आपका जो बच्चा है इसको हमें ये लगता है कि सेंसेस खो चुका है, इसको नहीं आ रही होश, जिसे इन अदर वेज अक्सर कहते हैं कि ब्रेन डेथ हो चुकी है। तो अब हम ड्रिप्स आहिस्ता आहिस्ता कम करने लगे। हम आपसे पूछें क्या कम करने लग जाएं, हम इसको आहिस्ता आहिस्ता वेंटिलेटर से उतारने लग जाएं। जिसके आगे बच्चे के वालिद साहब ने दोबारा कहा कि जैसा आप लोग बेहतर समझते हैं आप ऐसा करें। तो वो चले गए। फिर उससे अगले दिन दोबारा स्पीकर में अनाउंसमेंट हुई कि फलाना बच्चा जो उसके वालिदैन दोनों आया दोनों। तो जब वो अंदर पहुँचे तो वहाँ जो डॉक्टर्स की टीम खड़ी हुई थी, बच्चा था, तो उन्होंने कहा माँ को बच्चे को कि आपने बच्चे को आवाज़ें दी और 9 ड्रिप्स ही लगी थी, अब कम हो गई थी एज पर वालिद साहब की ज़बान, कम हो गई, आवाज़ें देती रही बच्चे को, बुलाती रही, उसके नाम से बुलाती रही। तो फिर वालिद साहब ने तो नोट नहीं किया, मगर माँ ने किया कि बच्चे की आँख थोड़ी सी हिली और माँ ने कहा कि इसकी आँख हिली है। डॉक्टर्स ने आगे से माँ से पूछा कि आपको लगा है कि हिली है, तो माँ ने कहा इसकी आँख हिली है, थोड़ी सी हिली है। जब डॉक्टर्स ने कहा ठीक है आप लोग अब बाहर चले। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोबारा 1 मिनट के लिए आईसीयू में जब वो गए तो उन्होंने देखा कि 9 की बजाय दोबारा 34 ड्रिप्स लगी। दोबारा हिम्मत की जा रही थी बच्चे को उठाना है, दोबारा करना है। फिर 39th डे में जाके उस बच्चे को होश आ गया और फिर 10 दिन बाद उस बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया गया और वो लोग पाकिस्तान वापस आ गए, सिर्फ उतने ही पैसे दे जितना उनको कहा गया था। तो ये जो हम सब कॉन्टिनेंट में हम लोग बटे हुए हैं, मैं जो यहाँ किताबें पढ़ता हूँ पाकिस्तान में, उसमें 1965 की जंग मैं जीता हूँ, आप जो पढ़ते होंगे उसमें आप जीते होंगे, 1971 में मैं पढ़ता हूँ मैं जीता हूँ, आपकी किताबों में आप जीते होंगे। तो हम इत्तेफाक नहीं करते इस बात से कि जंग कौन जीता, क्योंकि हर कोई अपनी किताबों में जीता हुआ लिख रहा है। हाँ बिल्कुल। मगर हम एक बात पे इत्तेफाक जरूर कर सकते हैं जी कि जो 2006 में जंग हुई इस बच्चे की जान बचाने के लिए जी, उसमें इंसानियत जीत बेहतरीन। आज वो बच्चा 16 साल का है और उस बच्चे के वालिद साहब अभी भी डॉक्टर राजेश शर्मा को कॉल कर लेते हैं और डॉक्टर राजेश शर्मा कॉल बंद कर देते हैं। हाँ, और कॉल बंद करके 2006 का वाकया है ना, यानी कि कॉल बैक करके अभी भी उनको गाइड करते हैं। जिस पे बच्चे के वालिद साहब ने कहा कैर अली मुझे समझ नहीं लगी कि डॉक्टर है या फरिश्ता है। फरिश्ता है, क्या है, रिश्ता ही है। कैसे डॉक्टर से
ज़बरदस्त। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी बीइंग अली के अगले एपिसोड में। तब तक अपने साथ वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह। ओह ज़बरदस्त, मेरे तो आंसू निकल गए, यकीन करें। ओह जी दोस्तों, आपने देखी ये वीडियो, और इस वीडियो को तो बड़ी आंसू निकल गए मुझे, दिल हिला देने वाली, यानी कि वाकई डॉक्टर साहब जो है फरिश्ता। डॉक्टर्स के लिए बहुत प्राउड की बात थी, बहुत ज़्यादा, बहुत यानी कि सैल्यूट मारने वाली बात है। सैल्यूट हमारी तरफ से, आप इतने अच्छे दिल के मालिक और इतने अच्छे डॉक्टर्स। राजीव शर्मा बहुत अच्छे। अच्छा, इनकी बातें आपने सुनी कि कितनी यानी कि उन्होंने उनकी रेस्पेक्ट करी, और वो सोच रहे थे कि हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या होगा, हमारा बच्चा है, हम अकेले आए हैं यहाँ पर, तो यानी कि वैसे परेशान। मैं समझता हूँ कि अपनों से ज़्यादा उन्होंने उनको तरजीह दी, और रास्ते में खड़े होकर उनको समझाया, हर रोज़ उनके पैसे कम करवा दिए। फिर बड़ी बात ये कि बच्चा जो है बिल्कुल सही हो गया, ठीक है ना। और कितनी रिसर्च करी, यानी कि मैं ये देखता हूँ कि अगर एक जगह से किसी डॉक्टर साहब कितनी मेहनत करी, वही ना बच्चे के ऊपर रिसर्च ही हो गई ना पूरी, कि भाई ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, जान का ख्याल किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखें ना कि कितना यानी कि उन्होंने स्टे किया कि आज सही हो जाएगा, कल सही हो जाएगा, परसों सही है, 39 डेज तक जो है ना मुस्तकिल ड्रिपें लगाते रहे और देखते रहे, और पेरेंट्स भी जो है बाहर बैठ के दुआएं मांग रहे होंगे बेचारे, उनकी क्या हालत होगी। लेकिन ये कि डॉक्टर की रवैये से, डॉक्टर की बातों से जो है वो बिल्कुल मुतमईन थे कि भैया, एक तो ये कि उन्होंने 10 लाख का जो बिल था, जो कमिटमेंट की थी, जुबान कर दी, तो उसी कमिटमेंट पे, वरना तो अगर यहाँ होते किसी हॉस्पिटल में तो वो कहते भाई ठीक है जी, आप इलाज करवाना चाहते हैं तो करवाएं, वरना आप अपने बच्चों को ले जाएं, कहीं भी दुनिया पड़ी हुई आप ले जाओ। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर, उनको काउंटर पे जाना नहीं पड़ा और हॉस्पिटल वालों से रिक्वेस्ट करनी नहीं पड़ी, डॉक्टर ने खुद ही वहाँ पे जो है ना क्रॉस लाइन कर दिया कि भाई इससे ज़्यादा जो है आपको देने की ज़रूरत नहीं, हमारी कमिटमेंट ही यही हुई थी आपसे। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। और फिर मज़े की बात ये कि उसके बावजूद भी जब वो कभी फ़ोन करते हैं तो वो उनका फ़ोन काट के दोबारा खुद कॉल करते हैं कि आप बताएं कि उन्होंने कहा भी कि भाई ये डॉक्टर है या फरिश्ता है, तो बाकी उन्होंने फरिश्ता सूरत दिया और अपना हक निभा दिया डॉक्टर होने का, कि क्योंकि वैसे बोलते भी हैं कि लाजिम बात है कि एक जो है ना फरिश्ता सूरत ही होते हैं डॉक्टर के, किसी की तकलीफ़ को महसूस करना और उसमें जो है उनकी हेल्प करवाना। पैसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है पैसा ही हो, लेकिन ये कि डॉक्टर का अव्वलीन तरजीह होती है कि मैं किसी तरीके से पेशेंट को सही कर दूं। बिल्कुल, एक इंसानियत है, जाहिर सी बात है। तो फिर ये सिमल आपने देखी है इस वीडियो में कि कितना सक्सेसफुल जो है ना ये ऑपरेशन हुआ, और तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रख के मैंने ये देखा कि डॉक्टर साहब ने जो है एक इंसानियत का हक अदा कर दिया कि हमारी कितनी तादाद हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और वो इंडियन हैं, और लाजिम बात है कि वो इंडिया के हैं, और उन्होंने ये नहीं देखा कि पेशेंट जो है वो कहाँ का है, पाकिस्तान का है या कहीं और का, उन्होंने ये नहीं देखा। उन्होंने देखा पेशेंट है, इंसान है, और इंसान को इंसानियत के तरीके, एक आम आदमी को जिस तरह डील करते हैं उससे भी ज़्यादा जो है उनको जो तरजीह दी, और मेहमान नवाजी का हक अदा कर दिया। सबसे बड़ी बात ये कि फिर ये भी नहीं देखा कि हमारे जितने भी हमारे ताल्लुकात ख़राब हों गवर्नमेंट लेवल पे, लेकिन आवाम के जो ताल्लुकात हैं वो आपस में भाईचारगी और मोहब्बत हैं और जो है ना और इंसानियत है, और वो भी हमें लाइक करते हैं, हम भी लाइक करते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं सबके काम, चाहे मेरे आगे कोई भी हो, बिल्कुल, पेशेंट कोई भी हो, बाहर का हो, पाकिस्तान का हो, इधर का हो, कहीं का भी हो, उनके लिए पेशेंट है वो, और वो उसके लिए करेंगे जितना उनसे हो सकता है वो करेंगे, जिस हद तक वो जाके कर सकते हैं वो करेंगे, और उन्होंने किया। बिल्कुल, और यही वजह है कि यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो जब देखते हैं कि यहाँ पे कोई पेचीदा पेशेंट है तो उसको फ़ौरन जो है ना वो रेफ़र करते हैं कि आप इंडिया चले जाएं, जगह कि जिगर की माना लीवर सर्जरी हो गई, हार्ट सर्जरी हो गई, जब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ के जो डॉक्टर हैं उनके जो यानी कि वो सक्सेसफुल जो है एजुकेशन के हवाले से और रिसर्च के हवाले से, और उन्होंने जो बाहर जाके जो डिग्रियाँ ली हैं वहाँ जाके जो है ना उन्होंने बड़ा सक्सेसफुल काम करा है, बिल्कुल मिल के जुड़ के। अच्छा, इतनी मैंने ये वीडियो देखी, इसका मतलब ये कि डॉक्टर साहब कार्डिक सर्जरी पीठ कार्डिक सर्जन है और उनके अंदर गुरूर ही नहीं है, ठीक है ना, कि मैं डॉक्टर हूँ, इतना बड़ा सर्जन हूँ और ये है वो चीज़ें नहीं है, यानी कि एक बिल्कुल नॉर्मल आदमी की तरह जो है ना ये। अच्छा सिमल, आपने देखा कि इस वीडियो में भी आपने देखा, इससे पहले भी हम एक वीडियो कर चुके हैं, बच्चे की हार्ट सर्जरी हुई थी, उसमें भी बड़ा सक्सेसफुल जो है ना ऑपरेशन हुआ था, और इससे पहले एक वीडियो और मैंने भी की थी सिंगल में कि बच्ची गई थी यहाँ से पाकिस्तान से और उसका इलाज इंडिया में हुआ था। हाँ, वो भी बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन था। अच्छा, इसका
मतलब ये कि जितने भी डॉक्टर हैं वहाँ पर वो सक्सेसफुल काम कर रहे हैं और ये सोच के कि हमने पेशेंट की बेनिफिट में काम करना है। कोई लालच नहीं है उन्हें, पैसे से कोई तमन्ना नहीं है कि हम ज़्यादा ले लेंगे। ये आया तो एक मजबूरी भी होती है ना, एक आदमी दूसरी कंट्री में चला जाता है कि भाई हाँ ठीक है जी हम आपका इलाज करते हैं, हमें तो इतने पैसे जमा करा दो, जिस तरह अस्पतालों में होता है आजकल कि भाई इतने पैसे जमा करा दो, आपके पैसे ख़त्म हो गए और मज़ीद जो है हम करेंगे, वरना तो आप ले जाओ कहीं पर। लेकिन यहाँ ये देखा कि इंडिया के जो डॉक्टर हैं, यानी कि एक नहीं सारे, यानी कि जितने भी डॉक्टर हैं वो ये चाहते हैं कि उनका पेशेंट सही हो, जो कमिटमेंट हो गई उस कमिटमेंट पे 100% परफेक्ट रहेंगे, अपनी जगह पर कायम दायम है और बिल्कुल परफेक्ट जो है ना ट्रीटमेंट मिल रही है पेशेंट को। और यही वजह है कि अदर्स कंट्री से जो लोग जो हैं वहाँ पर जाके ना इलाज करवा रहे हैं, तो मैं सलूट करूँगा ऐसे इंडिया के डॉक्टर को, और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और बल्कि फरिश्ता सूरत हैं कि भाई। जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा रहे हैं। उनको पता है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, ना कि ये नहीं कि अपने जेब भरना है, ना ही ये कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेने हैं या अपने अकाउंट में पैसे हैं। उनको पैसे से कोई तमन्ना नहीं है, उनको ये है कि उनकी जिम्मेदारी है। अगर उन्होंने एक वो सर्जन बने हैं तो उस चीज़ में वो अपनी महारत भी तो दिखाएं कि उन्होंने इतनी पढ़ाई की है, इतना कुछ किया अपने लिए, तो वो लोगों के लिए किया है, तो लोगों के काम तो आए वो। हाँ ना, डायग्नोस अच्छी हो और परफेक्ट इलाज हो। तो मैंने ये देखा कि तो यानी कि लालच नहीं है उनके अंदर, वो अपने आप को मनवा रहे हैं, अपना काम दिखा रहे हैं, उन्होंने क्या पढ़ाई की है, उन्होंने क्या सीखा है, उन्होंने क्या करा है, वो क्या कर रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ऐसे लोगों को, ऐसे डॉक्टर का भी अल्लाह ताला भला करे कि जिन डॉक्टर ने इस बच्चे को वहाँ रेफ़र करा, हालांकि वो भी तो यहाँ पर एक ने कहा ना कि 1.5 करोड़ रुपए लगेंगे, एक ने बोला 1 करोड़ रुपए लगेंगे, तो लेकिन तीसरे डॉक्टर ने ये कहा कि नहीं आप इन सबको छोड़ो, इस बच्चों को इंडिया ले जाओ, और 4-5 नाम गिनवाए कि ये डॉक्टर हैं, ये हैं वहाँ पर हैं, और उनमें लाजिमत नंबर्स दिए। तो ये कॉन्टेक्ट भी तो उन्होंने ही करवाया ना, तो उनका भी ये क्रेडिट बनता है कि उनको भी सलाम है कि उन्होंने जो है एक अच्छा काम किया, मशवरा अच्छा दिया। और मशवरा एक अमानत होती है। आज अगर हम किसी को अच्छा मशवरा दे रहे हैं, कल को वो हमारे बच्चों को मिल रहा होगा कहीं ना कहीं से। मैं अगर अच्छा काम करूंगा तो मेरे बच्चों के लिए कोई अच्छा काम कर रहा होगा। और वैसे भी इंडिया आपको पता है मेडिसिन में बहुत आगे है, और रिसर्च में रिसर्च कर रहे हैं, वैक्सीन वहाँ की बन रही है। अच्छा देखें कि वहाँ की मेडिसिन बाहर के मुल्कों में जा रही है, तो इसका मतलब उन्होंने अपने आप को मनवा लिया ना। एक तो ये कि देखो, एक अपने आप को मनवाने का, यार मैं अच्छा हूँ, तो अच्छा तो मैं तो कह रहा हूँ मैं अच्छा हूँ, लेकिन अच्छा जब ही बनूंगा जब मेरी अच्छाइयाँ नज़र आएंगी, ठीक है ना। मुँह से तो कह दिया, वो तो दिखा रहे हैं ना कि भाई क्या वैक्सीन वो बना रहे हैं, उनकी अच्छी वैक्सीन चल रही है। मैंने ये चीज़ हर वीडियो में देखी है, हर वीडियो में बिल्कुल उनका प्यार, उनका हाँ ना, कोई भी शो देख लें, हर चीज़ में उनका जज्बा नजर आता है। ये कि जुड़ के चल रहे हैं ना, जुड़ के चल रहे हैं तो फिर लाजिमत है सक्सेसफुल है। हमारी यहाँ पर जुड़ के ही नहीं कोई चल रहा, तो एक दूसरे को जो है बुरा भला कहना और एक दूसरे से चिढ़ना, तो फिर लाजमी कौन किसी को, मैं किसी को बुरा भला करूँ वो मुझे कहे तो फ़ायदा तो नहीं है ना कुछ भी। लेकिन ये कि अच्छे लोग वही होते हैं जो अच्छा काम करते हैं, और डॉक्टर राजेश शर्मा का जो काम था, और नो डाउट इनको दोबारा मैं सैल्यूट पेश करता हूँ कि ऐसे डॉक्टर होने चाहिए और ऐसा मैसेज दुनिया में जाए। डॉक्टरों को इनकी वीडियो दिखाएं और इनको बार बार जो है ना इनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। वहाँ की गवर्नमेंट को जो है इनको जो है ना तमगा देना चाहिए कि ऐसे डॉक्टर जो अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं वो तो जन्नती हैं, लाजिमात दुनिया में जो है ना फरिश्ता बन के काम कर रहे हैं, तो लाजिम अच्छे माँ बाप की औलाद हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ही मुझे और जमल शेख को इजाज़त दें। दिल तो नहीं चाह रहा और मज़ीद दिल चाह रहा है कि हम बातें करें, लेकिन ये कि लाजमी अब वक्त की एक शार्टिश थी और उस पर जो है फिर हमें आपसे इजाज़त लेनी है। तो इसका एक मैसेज है जमल शेख का, मैसेज वही एक पुराना मैसेज है आप लोगों के लिए, अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी माँ बाप की खिदमत कीजिएगा, और हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सजेस्ट करना भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि थोड़ा सा प्यार हमारे लिए होता है, तो ज़रूर शेयर किया करें। बिल्कुल। और मुझे और डॉक्टर साहब को दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अल्लाह हाफिज़।